हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NS24 क्लासेस में। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज़ का वीडियो 3 है, पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंचाई के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों में नलकूप 71.2%, नहर 18.2% तथा तालाब, झील व कुएँ 10.1% प्रमुख हैं। और सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो नलकूप से होती है, ठीक है, 71.2%। सिंचाई के लिए सर्वप्रथम वर्ष 1830 में पूर्वी यमुना नहर का निर्माण हुआ। वर्ष 1840 से 1854 में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ। आपको कहीं कहीं 1840 जो है 1842 भी देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में नलकूपों की गहनता सर्वाधिक है। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा होती है। वर्ष 1930 में सर्वप्रथम मेरठ से नलकूप का निर्माण शुरू हुआ था। निःशुल्क बोरिंग योजना वर्ष 1985 में शुरू की गई थी। अब देख लेते हैं प्रदेश की प्रमुख नहरें। पूर्वी यमुना नहर, ये 1830 में बनी थी। ये राज्य की सबसे पुरानी नहर है। यह नहर फैज़ाबाद सहारनपुर नामक स्थान से यमुना नदी यानी यमुना नदी से निकाली गई है, ठीक है। इस जगह पे कौन सी नदी है? यमुना नदी। ऊपरी गंगा नहर, इसका निर्माण 1840 से 1854 के बीच हुआ था। इसे हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने किनारे से निकाला गया है। निचली गंगा नहर, इसका निर्माण 1878 में हुआ था। ये नहर नरोरा बुलंदशहर नामक स्थान पर गंगा से निकाली गई है। इसकी कुल लंबाई 8800 किलोमीटर है। शारदा नहर, इसका निर्माण 1920 से 1928 में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। कुल लंबाई इसकी 12,368 किलोमीटर है। ये नहर नेपाल की सीमा पर पीलीभीत नामक स्थान पर शारदा नदी से निकाली गई है। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर, ये नहर झांसी जिले के बेतवा नदी पर माटाटीला नामक स्थान पर बनाई गई है। रिहंद घाटी परियोजना सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर है। केन नहर उत्तर प्रदेश में एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये नहर मध्य प्रदेश यानी पन्ना से निकाली गई है। बेतवा नहर, ये बेतवा नदी से झांसी से पारीछा नामक स्थान से निकाली गई है। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना, ये उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के संयुक्त परियोजना है। इसके तहत ललितपुर जिलों में बेतवा नदी पर राजघाट बांध का निर्माण किया गया है। हथनीकुंड बैराज, ये राज्यों की संयुक्त परियोजना है। सहारनपुर के पास यमुना नदी पर 1872 में इस बैराज का निर्माण हुआ। 1878 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ। 12 मई 1994 को यह समझौता हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के बीच हुआ। अतः दिसंबर 1994 में एक नई हथनीकुंड बैराज की नींव रखी गई, जो 1999 में पूर्ण हुआ। इसे नया ताजेवाला बैराज भी कहते हैं। बाण सागर बांध, इस बांध के द्वारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं झारखंड को मिलने वाले लाभ का अनुपात 1:2:1 है। यह मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में सोन नदी पर निर्मित है। गोकुल बैराज परियोजना, आगरा और मथुरा की पेयजल समस्याओं के निदान हेतु इसका निर्माण किया गया। बैराज आगरा को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु निर्माण किया गया है। गंगा जल परियोजना, पेयजल के लिए दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप प्रताप विहार में निर्माण हुआ है। नोएडा और गाजियाबाद को लाभ होगा इससे। अन्य तथ्य देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 28% भाग असंचित है। यहाँ पर परसेंट है, ठीक है, यहाँ पे परसेंट है। उत्तर प्रदेश में रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है। अर्जुन बांध से लाभान्वित होने वाला
जिला हमीरपुर है। उत्तर प्रदेश में नहरों की सर्वाधिक अधिक लंबाई रायबरेली जिले में है। उत्तर प्रदेश में नहरों की सबसे कम लंबाई ज्योतिबा फूले अमरोहा जिले में है। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की झीलों के बारे में। फुलहर झील पीलीभीत में है ये, ठीक है, कहाँ है? पीलीभीत में। गोमती नदी पर का उद्गम फुलहर झील से होता है। नेक्स्ट है बखीरा झील, ये संत कबीर नगर में है। नेक्स्ट है करेला झील, ये लखनऊ में आपको देखने को मिलेगी, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये सोनभद्र में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है औंधी ताल, ये आपको वाराणसी में मिलेगी। लोंधी ताल ये सुल्तानपुर में है। देवरिया ताल ये कन्नौज में है। रामगढ़ ताल ये गोरखपुर में है। बड़ा ताल यानी गोखुर के नाम से भी इसे जानते हैं, ये शाहजहांपुर में है। और बेंती या नैया झील ये प्रतापगढ़ में है। जरगो जलाशय ये मिर्ज़ापुर में है। कुंद्रा समुंदर ये उन्नाव में है। शुक्रताल ये मुजफ्फरनगर में आपको मिलेगी। अलवारा झील ये कौशाम्बी में है। भोजपुर ताल ये सुल्तानपुर में है। राजा का बांध ये सुल्तानपुर में है, ये भी सुल्तानपुर में है। दरवन झील ये फैज़ाबाद में है। बलहापरा झील ये कानपुर में है। बरुआ सागर ये झांसी में है। मदर सागर ये महोबा में है। दहेड़ झील ये हरदोई में है। मानसी गंगा ये गोवर्धन में है। नोह झील मथुरा में है। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के स्रोत या ऊर्जा। वर्ष 2003 में नई ऊर्जा नीति लागू की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रदेश में ऊर्जा की औसत खपत 1000 यूनिट प्रति व्यक्ति करने के उद्देश्य से 16,274 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सौर फोटोवोल्टिक तकनीक पर आधारित 100 किलोवाट क्षमता की 2 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में कल्याणपुर, अलीगढ़ एवं घोसी, जिसे मऊ के नाम से भी जानते हैं, घोसी या मऊ, में स्थापित की गई। अब देख लेते हैं प्रमुख केंद्र। हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र 1942 अलीगढ़ में है। इसका पुनरुद्धार रूस के सहयोग से हुआ था। ओबरा ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में है, ये रूस की सहायता से निर्मित है। अनपरा डी ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है, यह जापान के सहयोग से निर्मित है, ठीक है। पारीछा ताप विद्युत परियोजना झांसी के निकट है। देख लेते हैं निजी क्षेत्र की इकाइयाँ। रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर में है। पहले ये आदित्य बिरला ग्रुप की थी, लेकिन 2006 में इसे रिलायंस ग्रुप ने खरीद लिया। इससे उत्पादित बिजली को उत्तर प्रदेश की सरकार खरीदती है, ठीक है। दादरी परियोजना रिलायंस इंडस्ट्री की गैस आधारित विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना के लिए गैस कृष्णा गोदावरी से प्राप्त की जाएगी। परियोजना निर्माण स्थल की नाम धीरूभाई अंबानी नगर रखा गया है। गौतम बुद्ध नगर के दादरी स्थान पर है ये, ठीक है। विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, अनपरा सी विद्युत परियोजना, बारा ताप विद्युत गिरह व करछना ताप विद्युत गिरह निजी क्षेत्र की परियोजनाएं हैं। अब देख लेते हैं संयुक्त क्षेत्र की इकाइयाँ। टिहरी जल विद्युत परियोजना, मेजा ताप विद्युत परियोजना व घाटमपुर ताप परियोजना संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम की इकाइयाँ हैं, ठीक है। नरोरा परियोजना बुलंदशहर जिले में स्थित है। ये भारी जल पर आधारित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। देख लें राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र। पहला है आपका आंवला है, जो आपको बरेली में मिलेगा। पहला है आंवला, ये कहाँ है? बरेली में। नेक्स्ट है ओरिया, ये ओरिया में देखने को मिलेगा। तीसरा है रिहंद, ये सोनभद्र में मिलेगा। चौथा है टांडा, ये अंबेडकर नगर में। पांचवा है ऊंचाहार, ये रायबरेली में है। छठा है सिंगरौली, ये सोनभद्र में है। नंबर 7 दादरी, ये गौतम बुद्ध नगर में है। ओरिया, आंवला व दादरी गैस आधारित संयंत्र हैं, ठीक है। अब अन्य तथ्य देख लेते हैं।
ऊपरी गंगा नहर में सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है। पवन ऊर्जा की देखरेख के लिए गोरखपुर, चित्रकूट एवं महोबा में केंद्र बनाए गए हैं। भारत सरकार के सहयोग से लखनऊ में कूड़े कचरे से विद्युत उत्पादन केंद्र बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को देखते हुए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना की एवं इसके अंतर्गत वर्ष 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है सौर ऊर्जा नीति। 2013 के अनुसार 2017 तक कुल 500 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट बनाने का लक्ष्य है। सोलर सिटी कार्यक्रम। केंद्र सरकार आगरा, मुरादाबाद व इलाहाबाद को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने में सहायता दी जा रही है। झांसी का रामपुरा गांव देश का पहला गांव है जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है। 8.7 किलोवाट क्षमता का ये प्लांट नॉर्वे की सहायता से तैयार किया गया है। प्रदेश में मेगावाट क्षमता का पहला पावर प्लांट बाराबंकी के संडोली गांव में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता 2 मेगावाट है। महोबा जिले के करहरकला में 10 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। शीतला जल विद्युत परियोजना का निर्माण झांसी में किया गया है। 12 संगम, जिसे मतलब संगम भी कह सकते हैं, ठीक है, 12 को संगम भी। ताप विद्युत गिरे इलाहाबाद की 12 तहसील में जेपी समूह द्वारा स्थापित की जा रही है। ताप विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट चालू कर दी गई है। अब देखते हैं खनिज संपदा। खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई। इसके तहत प्रदेश के 10 जिले इलाहाबाद, बांदा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, सहारनपुर, मिर्जापुर व सोनभद्र को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है। पहला स्थान मिर्जापुर का है। ठीक है, प्रदेश में पहला स्थान जो है मिर्जापुर का है। देखते हैं आगे। कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान है। कोयला सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट बांदा और चंदौली। डोलोमाइट मिर्जापुर, कजराहर क्षेत्र बांदा। कांच, बालू, सिलिका, सैंड में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। इलाहाबाद सर्वाधिक प्रमुख जिला है। रॉक फास्फेट बांदा, ललितपुर। ठीक है, ये है कहाँ पाए जाते हैं, मतलब क्या चीज़ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, रॉक फास्फेट ये बांदा और ललितपुर में। नेक्स्ट है फायर क्ले पायरॉक्साइड, तो ये मिर्जापुर में। चाइना फिले ये सोनभद्र में। हीरा ये बांदा और मिर्जापुर में। ठीक है, सोना, शारदा एवं रामगंगा नदियों की रेत में ललितपुर एवं सोनभद्र हरदी क्षेत्र में मिलता है। तांबा ललितपुर जिले का सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। जिप्सन झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। और एस्बेस्टस मिर्जापुर और झांसी में पाया जाता है। संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। ग्रेनाइट, पट्टी तथा स्लेट ये चुनार में पाया जाता है। अब देख लेते हैं वन संपदा, यानी ISFR 2015 वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 6.88% भाग पर वनाच्छादन है। ठीक है, भारत के कुल वन क्षेत्र का 2.17%। उपग्रह आंकड़ों के आधार पर 2013 से 2014 वन क्षेत्र 6.0% है। ISFR 2013 के संशोधित आंकड़ों की तुलना में राज्य में वन क्षेत्र में 112 किलोमीटर
112 किलोमीटर 0.11% की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति 1952 में तथा द्वितीय वन नीति 1988 में घोषित की गई। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1976 में शुरू की गई। सर्वाधिक वन क्षेत्र फल वाले जिले हैं सोनभद्र, उसके बाद लखीमपुर खीरी, फिर मिर्ज़ापुर। ठीक है। अब न्यूनतम वन वाले क्षेत्रफल, न्यूनतम वन जिसमें कम क्षेत्रफल पाया जाता है, ये जिले हैं संत रविदास नगर, उसके बाद है संत कबीर नगर, उसके बाद है मऊ। ठीक है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले हैं सोनभद्र, चंदौली और मिर्ज़ापुर। न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले हैं संत रविदास नगर, उसके बाद मैनपुरी, उसके बाद है संत कबीर नगर। लखीमपुर खीरी जिले में अति सघन वन क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। वर्ष 1968 के 9वें राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन में बेस्टो बॉय द्वारा सामाजिक वानिकी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 19 मार्च 1988 से प्रारंभ की गई। विश्व बैंक की सहायता से ये स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007 से 2008 के बीच प्रारंभ की गई। ये पुरस्कार वृक्षारोपण तथा वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। वन महोत्सव 1952 में से प्रारंभ है। इसका नारा है वृक्ष का अर्थ है जल और जल का अर्थ है रोटी और रोटी ही जीवन है। 2007-2008 से ऑपरेशन ग्रीन का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर इसमें कुछ कमी रह गई हो तो आप हमें सुजेस्ट करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसकी इस वीडियो की PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।